देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, संवाद करें और आप तक बात को पहुंचाएं। हमें जानने की कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है। हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं। डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी किया। वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी सर। आप तो बनारस में पढ़े हैं? जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ। अपना मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी। तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है। तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े? बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ। ओह, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। जी। अच्छा, मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। जी। मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी। जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी। क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है, वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर मिले नहीं मिले, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं। दूर दराज के लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो सीएचओ होते हैं, वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं और हम लोग का जो पुराने उनकी बीमारी है, उनकी रिपोर्ट्स, उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन, सारी चीजें हम लोग को वो बता देते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं? जी, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर भी करते हैं और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोग को बताते हैं। वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है? जी, वेलनेस सेंटर में जो सीएचओ रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाइयां आपको सीधी बताता है? जी, पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है। फिर पुराने रिकॉर्ड्स देख के फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है, जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर सीएचओ ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आंख देखो, एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड है कि नहीं। आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं? जी, वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं। तो आप पेशेंट को भी देखते हैं? पेशेंट को भी देख पाते हैं। जी। पेशेंट को क्या फीलिंग आता है?
पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदीक से वो देख पाता है, उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है, बढ़ाना है, क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन के आते हैं और एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के थ्रू वहीं मिल जाता है और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो। अच्छा मदन मणि जी, आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसको संतोष नहीं होता है और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा। अब आज सारा ये टेलीकॉम कंसल्टेशन होता है, तो डॉक्टर को क्या फील होता है, पेशेंट को क्या फील होता है? जी, वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए, तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग सीएचओ को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को चर्म का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं, तो संतुष्टि रहता है उन लोगों को। और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है, क्या अनुभव आता है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी, बहुत संतोष मिलता है, हमको भी संतोष मिलता है सर, क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूँ और साथ साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन के साथ आते होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। ओह, यानी कि आपको काफी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है।